पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों ने कल सुना कि ये जो इंद्रिया है इनको बहिर्मुख बाहर की ओर ही गमन करने वाली बना करके स्वयंभू व्यतृणत ब्रह्मा ने, विधाता ने इनको क्या कर दिया है? हिंसित कर दिया है, हनन कर दिया है, इस जीव की हिंसा कर दी है। तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्, इसी कारण से या इंद्रियों की भी हिंसा मान सकते हैं। जीव की हिंसा मानो, इंद्रियों की हिंसा मानो, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में जो अहमता ममता कर रहा है वो भी क्या है? वो भी तो जीव ही है। इंद्रियों में, और इंद्रिया भी क्या रहती है? इंद्रियों की हिंसा होती है, नहीं होती है? निरंतर इंद्रिया भी अतृप्त रहती है। एक तो बाहर के जो विषय है इनसे क्या रहती है? इंद्रिया अतृप्त रहती है, और निरंतर एक को छोड़ करके दूसरे पे जाना पड़ता है, और जिसको पकड़ती है वो नष्ट हो जाता है, हैं? तो इस कारण से इंद्रियों की भी क्या हुई? इंद्रियों को भी विश्राम नहीं मिला ना, ठहराव नहीं मिला, शांति नहीं मिली, या ठहर गई इंद्रिया, ठहर गई हैं? तो क्या रहती है? और ज्यादा अशांत, और ज्यादा चंचल हैं? तो इस कारण से इंद्रियों की हिंसा यही क्या है? यही जीवों की हिंसा है। जीव हिंसा भी है ना, क्योंकि इंद्रिय के साथ में तो जुड़ा हुआ है ना, और वो जो सुख दुख अनुभव कर रहा है उसी का नाम जीव है। इंद्रियों में जो अहमता ममता करके संपूर्ण विषयों को क्या करता है? ग्रहण करता है, भोग करता है, और उनके द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है, उसी का नाम क्या है? जीव है। तो उसकी हिंसा हो गई ना, उमरता है। इसी कारण से ये जो इंद्रिया है बहिर्मुख बना दी है, विधाता ने परांग पश्यति, बाहर की ओर ही देखती है, ना अंतरात्मा, अपनी जो अंतरात्मा है उसको नहीं देखती है। फिर कह रहे कश्चित धीरा, क्या बोल रहे? कोई धीर। धीर कौन है? धीर वही है जो संसार की नश्वरता असारता को जान करके संपूर्ण लोक परलोक की चाह से, संपूर्ण लोक परलोक के जो भोग है, विषय है, सुख है, उनकी चाह से जो मुक्त है, वही क्या है?
वही धीर है, वही क्या है? उसी का मन शांत है, उसी की बुद्धि शांत है, उसी की इंद्रियां शांत है ना। जो जो संसार के लोक परलोक के समस्त विषय भोग सुख उनसे उपराम हो गया है कि ये सब नश्वर है, बंधन रूप है, दुख रूप है, नाशवान है, परिवर्तन रूप। ऐसा उसको किसी ने बता दिया है, उसने मान लिया, ऐसा नहीं है। खूब होश हवास में आंखें खोल के, बुद्धि खोल के संसार की जो वास्तविकता है उससे परिचित हो गया। परिचित नहीं हो पाता ना, मोह में जीता है। इसमें जीता है, मोह में जीता है ना। जिनमें है दुख मानता क्या है? हैं? जो है दुख रूप उनको क्या मानता है? सुख रूप मानता है, नहीं मानता है। तो ये सब के सब क्या है? जो भी द्वैत दृश्य प्रपंच है, देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सबका सब क्या है? दुख रूप है या सुख रूप है ना। लेकिन इसको सुख रूप मान करके निरंतर इसकी ही लालसा करता है? और इसी में ही लगा रहता है और अशांत और चिंतित बना रहता है। तो कितना, ये तो बहुत बहुत सरल सा मार्ग है, पर समझने का मार्ग, और समझ आती नहीं है। क्योंकि समझ में घुस करके ये बात दृढ़ है कि ये संसार विषय द्वैत दृश्य सबका सब क्या है? सुख रूप है। ये बात बुद्धि में बैठी है, नहीं बैठी है? घुस करके बैठी, निकाले नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि निकालना चाहते हैं। निकालो मत, विचार करो। निकालने क्या जल्दी है? निकालो मत, बिल्कुल भी विचार करो। हम इसको ही कहते हैं, इसको छोड़ दो, छोड़ो मत, विचार करो। तो विचार जब करोगे तब क्या पाओगे? 10 पैसा सुख और 90 पैसा दुख। कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो पद हो, बड़े से बड़ा पद प्राप्त हो, चाहे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो, चाहे धन ऐश्वर्य प्राप्त हो, या लंबा चौड़ा परिवार प्राप्त हो, यदि विचार करेंगे तो सुख कितना? 10 पैसा और 90 पैसा। विचार करो, क्या करो? लेकिन व्यक्ति को दौड़ने की जल्दी रहती है, भागने की, विचारने की। जप कर, तुरंत जप करना शुरू। विचार तो ले तुरंत, और कुछ का ध्यान, ध्यान करना शुरू है। विचार, तो विचार करके उसकी जो सच्चाई है, सत्यता है, यथार्थता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझ। जिसको अमृत समझता है वो विष है, जिसको सुख रूप मानता है वो क्या है? वो दुख रूप है। जिसको सार मानता है वो क्या है? असार है। तो समझ शांति से बैठ करके, तो क्या होगा? जो त्याज्य है उसका अपने आप त्याग हो जाएगा। नहीं हो जाता है त्याग? छिलके का अपने आप त्याग हो जाता है। किसी ने आपको केला दिया है, अब केले में क्या है? छिलका है और अंदर क्या है? अंदर उसकी क्या बोलते हैं उसको? गिरी है, फल है। बाहर छिलका है और अंदर क्या है? गिरी है। तो क्या करोगे? गिरी को फेंक देंगे और छिलके को खाएंगे। ऐसा वो तो ऐसा ही रहा
वो तो यही रहा है ना, जो छिलका छिलका है संसार, उसको तो है, उसको तो खाता है, और जो सार है, गिरी है, अविनाशी आत्म तत्व, उसको फेंका हुआ ही है, नहीं फेंका हुआ, उसकी ओर दृष्टि है क्या? उसकी ओर कोई दृष्टि नहीं है। तो यदि समझे पहले ठीक से, तो जो असार है, जो छिलका है, उसका अपने आप त्याग हो जाए। जैसे खिलौनों का त्याग हो गया, जैसे छिलके का त्याग हो गया। अब रह गया सार। अब क्या रह गया? सार। वो क्या है? वो तो कोई दूर नहीं है, वो तो अपनी आत्मा है, और जिसकी सत्ता से, प्रकाश से प्रकाशित होकर ये बुद्धि क्या बनी हुई है? ये बुद्धि बड़ी ही सुंदर बनी हुई। ये मन क्या है? मंत्री बन करके सबको निर्देश दे रहा है। ये इंद्रिया अपने अपने विषयों को प्रकाशित कर रही है, और ये सारे के सारे जो विषय है, ये भी क्या बने हुए हैं? ये भी सुख रूप प्रतीत हो रहे हैं। तो किसके कारण से हैं? मैं चेतन आत्मा की सत्ता से ना है। तो बताइए, वो तो नित्य ही प्रकाशित है, लेकिन ये जो प्रकाशित ना, अपना आत्मा प्रकाशित न होने का कारण दृश्य का राग ही है, और कुछ नहीं है। दृश्य का, जगत का, संसार का राग छूटा तो फिर क्या है? बस फिर जो है सो है, उसका की पाना, उसको पाना है क्या है? तो ये तो जो राग बना हुआ है ना चित्त में, विषयों की लालसा बनी हुई है ना चित्त में, इंद्रियों में, उसको रोकने के लिए कह दिया जप कर ले, व्रत कर ले, तीर्थ कर ले, यज्ञ कर ले, ध्यान कर ले, पाठ कर ले, पूजा कर ले, ये सब उसके लिए। बाकी इन सब चीजों का परमात्मा प्राप्ति से कोई संबंध है? परमात्मा प्राप्ति तो ज्ञान से। बस गुरुजी ने कहा तू क्या है? अयम आत्मा ब्रह्मा। बस अहम ब्रह्मास्मि। किनके लिए? जो जगत से उपरत है, उपराम हो गई है जिनकी बुद्धि, और जिनकी बुद्धि वहां धसी हुई है, वो इस विद्या के श्रवण के अधिकारी नहीं। इस विद्या के श्रवण का अधिकारी वही है जो अत्यंत वैराग्यवान और तीव्र मुमुक्षु, वही अधिकारी है ना। और वैराग्यवान का मतलब ये नहीं है कि जो छोड़ करके संसार को और भाग करके पहाड़ी पर चढ़ गया। वैराग्यवान का मतलब ये नहीं है। वैराग्यवान का मतलब ये है जिसके चित्त में संसार के किसी भी विषय वस्तु की चाह नहीं है। चाह क्यों नहीं है? क्योंकि राग नहीं है। राग क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि ठीक हो गई है। जो बुद्धि पहले जानती थी कि इसमें सुख है, अब जान लिया इनमें कुछ भी सुख। इसी कारण से चित्त में राग नहीं है, चाह नहीं है, तो शांत है, बिल्कुल सहज, आंखें खुली होके हैं। ये बात समझ ली कि इनमें कुछ भी सुख मानता है ना, इसीलिए इनकी लालसा करता है। मुझे पद मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे संपत्ति मिले, मुझे क्या मिले? और अधिक धन मिले, और बड़े बड़े सम्मान मिले। क्यों? क्योंकि उनमें क्या मानता है? सुख मानता है, इसलिए लालसा करता है। जब समझ लिया सुख नहीं है, विचार कर लो, दुख है,
क्या है? तो राग नहीं, चाह नहीं, तो मन क्या है? सहज ही शांत। जब कोई चाह ही नहीं है तो मन अपने आप ही। अब इसके लिए क्या ध्यान करें? कि ध्यान करें तो ध्यान में क्या देख ले जो देखना है। कभी ज्योति को देख, कभी किसको देख है, कभी कुछ और। हठ योग की साधनाएं तो रिद्धि सिद्धि मिलेगी। कुछ और भी देखना हो तो और भी देख लें। तो सब की सब, इसमें कोई साधना नहीं, ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं। इससे पहले यह जो कुछ साधना है, मन के मैल को दूर करने को है और चंचलता दूर करने के लिए सारी साधनाएं वाधनाएं। ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। तू तो क्या है? निरंतर ही साक्षी है, सबका प्रकाशक है, चिन्मात्र आत्मा, अविनाशी, नित्य मुक्त ब्रह्म ही है। बस ये वृत्ति, ये विचार, ये बोध दृढ़ होना चाहिए। हाँ, थोड़ा ध्यान करना है तो ध्यान कर ले 5 कोष का। ये भी नहीं, 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 हो गया ध्यान। बाकी यहाँ पर योनि की यों जाओ और यों करो और समाधि लगाओ। हैं? जनक ये तो कहता है, आया में भी ते बंधा समाधि मनुतिष्ठसी। अरे जनक, तेरा यही बंधन था कि तू समाधि लगाना चाह रहा था। क्या कह रहे हैं? तेरा यही बंधन था कि तू क्या करना चाह रहा था? कब समय आएगा, कब मेरा मन जो है समाहित होगा, समाधि लग जाएगी। क्या हो जाएगा फिर? रोज लगती है समाधि, नहीं लगती है? नींद में समाधि लगी नहीं लगी? मूर्छा वाले की लगी, और कोमा में उसकी तो समाधि लगी पड़ी है। जो कोमा में है उसकी क्या है? उसकी तो समाधि ही है ना? तो हठ योग में है इन सब चीजों का विचार। ज्ञान मार्ग में ये सब साधनाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग में इतना जरूर है, यदि राग बना हुआ है ना चित्त में लेश भी, तो भी इस दवाई का असर नहीं होगा। हैं? क्यों सेठ जी? ये जो दवाई है ज्ञान की दवाई, जिसके चित्त में लेश भी राग बना हुआ है, असर नहीं होता है। और जिसके सारे राग दूर हो गए, जो उपराम है जिसका चित्त, उसको दवाई ऐसी दवाई है कि तुरंत के तुरंत जीव से क्या बना देती है? ब्रह्म बना देती है। तुरंत के तुरंत मुक्त। किनको? रागियों को नहीं, मोहग्रस्त लोभग्रस्त जो है उनको नहीं। वहां तो असर ही नहीं करती दवाई। ये है? असर करती है क्या? कोई पत्थर वाली बात है और कोयले वाली बात है। कोयला होए ना उजला, नो मन साबुन लाए। हैं? कोयला कभी उजला हो जाएगा? वैसे ही पत्थर है, पानी में पड़ा रहे 1000 साल तक, तो भी क्या है? अंदर में क्या है? बाहर से लगता है जल में है, लेकिन अंदर से तो वैसे ही ना हो जाए कि कहने के लिए तो हमने सत्संग सुना है और अंदर से क्या रह गए? भीगे है ही नहीं। क्या रह गए? क्यों? क्योंकि किसको पकड़ा हुआ था दोनों हाथों से? 10 इंद्रियों से और मन से किसको पकड़ा हुआ है? संसार को पकड़ा हुआ है, छोड़ दिया है? किसको पकड़ा हुआ है? ये नहीं है कि काम ना करो, शरीर चलो, पैरों से चलो मत, हाथों से काम ना करो, ये थोड़ा कह रहे हैं। या श्वास मत लो, या देखो मत, आंख बंद कर लो, ये नहीं है। बस समझ लिया कि सबका सब सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। राग नहीं रहा अंदर से, वास्तव में चाह नहीं रही। चाह रहती है क्या? फिर चाह तो उसी की रहती है जिसमें सुख मानता है। बुद्धि किसको चाहती है? दुख को चाहती, अपमान को चाहते हैं, नहीं लगता है? सम्मान चाहती है, अपमान चाहती है, निंदा चाहती है, स्तुति चाहती है? बताओ हैं? तो फिर चाह नहीं रहेगी, फिर नहीं चाह रहती है।
और बल्कि फिर निंदा में थोड़ा थोड़ा रस आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्तुति का तो स्वाद चखते ही रहे, निंदा का तो नहीं चखा ना, तो वो भी मीठी लगेगी। निंदा क्या लगेगी? हाँ, क्योंकि निंदा किसकी हो रही है? तो निंदा ही तो करनी है, इसकी नहीं करनी है। ये शरीर मैं नहीं हूं, इसकी अब तक क्या हुई? बढ़ाई बढ़ाई हुई ना। शरीर की क्या हुई? मैं हूं, मेरा है, हैं? और सबने कहा क्या है? हमारा है। सबने इसको प्यार किया, तो इसकी क्या हुई अब तक? अब क्या करो? निंदा। जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, निंदा ही तो करनी है इसकी। तो यदि कोई दूसरा कर रहा है निंदा, तो निंदा होना अच्छा लगेगा उसको? बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। निंदा हो रही है, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं हूं। शरीर की निंदा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। शरीर की निंदा ही तो करनी है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये निंदा हुई नहीं हुई? ये इंद्रिया मैं नहीं हूं, ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि मैं नहीं हूं, ये क्या? निंदा ही तो करनी है। निंदा कर दोगे तो क्या हो जाओगे? छूट जाओगे। और स्तुति करोगे तो क्या हो जाओगे? शरीर की स्तुति हुई ना अब तक। सबने क्या किया? बड़े बुद्धिमान है जी, अब बड़े मजबूत हैं, अब बहुत तेज दौड़ने वाले हैं, है ना, अब बहुत दूर का सुन लेते हैं, अब तो बड़ा तेज देखते हैं। सबने अब तक क्या की है? अब क्या करनी है? निंदा करो। ठीक है? ये शरीर जड़ है, ये शरीर दृश्य है, ये अनात्मा है, ये नाशवान है, ये 5 भूतों का पुतला है, मिट्टी है। निंदा करो। ठीक है? ऐसे ही मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, इनकी भी निंदा करो। आनंदमय, इसको इसकी भी निंदा करो। फिर जो रह गया, तो यही ध्यान है। और ध्यान ये थोड़ा कि किसी ज्योति का ध्यान करना है या कुछ और ध्यान करना है। ध्यान करे जी, क्या ध्यान कर ले के आंख बंद कर दी है, अंदर क्या दिखे? क्या हड्डी है, गिलगिला क्या है, मांस है, नस नाड़ी है, ये कर ले ध्यान। इसका क्या ध्यान करें? ध्यान यही है, ये 5 कोश से आत्मा में न्यारा, यही क्या है? यही ध्यान है। ठीक है ना? बाकी ध्यान के चक्रों में मत पड़ना कि कभी और कुछ ध्यान करने लग जाए, है ना। हाँ, मन की स्थिरता के लिए ठीक है, मन की स्थिरता के लिए ठीक है, कुछ भी कर लो, है। ज्योति का ध्यान करो या नाद का ध्यान करो या भ्रकुटी में करो या सहस्रार में करो, मन की एकाग्रता के लिए ठीक है। बाकी इधर कोई ज्यादा साधना नहीं है। साधना उतनी ही है, विचार ही साधना है कि जगत से जो उपराम हो गए। वैराग्य तक ही साधना है, वैराग्य हो गया साधना पूरी हो गई। यदि चित्त में तनिक भी राग बना हुआ है, फिर नहीं किया कुछ भी, अब असर ही नहीं करेगी दवाई। चित्त में यदि राग बना है तो, और जब राग नहीं है तब तो सुना, और बस सुनना क्या था? 5 कोश से मैं न्यारा, नित्य ही मुक्त हूं, नित्य ही प्राप्त हूं, इसको पाना है? तू करता है किसकी पूजा, तुझसे भिन्न कौन है दूजा, भूल गया अब तक ना सूझा, ये 3 तरह का ताप है, दुख सारे भुगतावेगा। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर, और 4 धाम सब तीर्थ नहाकर, क्या धोवे तू साफ है। 4 धाम नहाऊंगा, तीर्थ नहाऊंगा, तू साफ है, बिन समझे पछतावेगा। तू फिरता जिसकी तलाश में, वो तो समझ तेरे पास में, बहुते मर गए इसी आस में, बिन समझे करम कलाप है, दर दर धक्के खावेगा। ज्ञान निधि में स्वरूप हेर तू, मिला अजो में चरे शेर तू, और गंगा दास सब भरम मेट तू, तू ही तो अजपा जाप है, और किसको बतलावेगा?
बताओ कितना निर्भीक कह देते हैं ना संत लोग, क्या कह देते हैं? पूरा निर्भीक। बाबा काली कमली वालों का पढ़ो, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, पूरा का पूरा ज्ञान, और कोई बात ही नहीं। कोई कहीं की बात लाओ, पुराणों की बात लाओ, पुराणों की बात भी सारी की सारी है जैसे सुनते हो वैसे नहीं है, सीधा ज्ञान। भोला बाबा की छंदावली है, योग वाशिष्ठ में तो इनकी आपके किसी की सत्ता ही नहीं। किसी देव देवता है, जगत प्रपंच किसी की कोई योग वाशिष्ठ में कोई सत्ता नहीं है। कहा राम जी को कि उस भगवान का नाम जप ले या उसकी वो कर ले, कहा है क्या? पूरा योग इतना बड़ा वो योग वशिष्ठ है, कहीं कहा है वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने? कोई सत्ता नहीं। और ये देखो संतों की वाणियां, कह दिया है ना कि भाई क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर, लख स्वरूप तू आप है। जिस ठाकुर को तू ढूंढ रहा है ना, वो ठाकुर ही तो बैठा है अंदर। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर, चार धाम सब तीरथ नहाकर, हैं क्या धोवे तू साफ है। अपनी आत्मा तो निरंतर ही निर्मल है, मन मैला है, हैं? इसी को सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, परोपकार के द्वारा इसी को धोया जाता है, साफ किया जाता है। मन बुद्धि है ना मलिन जो भी है, हैं? लेकिन वो भी पूरी तरह धुलेगी तो सत्संग के जल से ही धुलेगी। नहीं संसार में तो कीर्तन तो कर लिया थोड़ी देर, नाम जप तो कर लिया थोड़ी देर, फिर झूठ करता है, बोलता है, कपट रखता है, दुर्भाव रखता है, तो कहाँ साफ हुआ? इतना सा साफ किया, गंदा ज्यादा कर लिया, है ना? तो सत्संग के जल से, विचार के जल से क्या हो जाएगी? ये धुल जाएगी और फिर मैली दोबारा नहीं होगी। ये भेद है। इसीलिए तो ज्यादा महिमा ज्ञान की, सत्संग की। कल बताई था आपको, ज्ञान की ज्यादा महिमा बताई है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह। ज्ञान के बराबर तो कोई पवित्र ये ज्ञान ही तो है। तो समझ आया, उपराम जो है वो तो तुरंत ही बोध हो जाता है, जो जगत से उपराम हो गए। लेकिन बुद्धि कहाँ? किसकी कामना, किसकी चाह? जगत की ही। तो फिर वो अधिकारी नहीं है, अभी सुनने का अधिकारी नहीं है। अभी घूम के, धक्के खा के, ठोकरे खा के आएगा, आना तो पड़ेगा। कहाँ जाएगा? आना तो नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, मोक्ष के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। खूब घूम के, धक्के खा के हैं। शुरू शुरू में व्यक्ति उपासना करेगा, कुछ न कुछ आश्रय पकड़ेगा, हैं? फिर बाद में तो कहेगा यही आश्रय भाई, ए भगवान तू कब जागा? हाँ, कहीं मेरे को महात्मा मिले जो ये करते रहे ठाकुर जी की पूजा और ये सब कुछ, तो फिर वो कहते कि जब तो मन ये होता है कि बस शांत बैठे रहे, भजन करें। मैंने कहा छोड़ दो जी, क्या करे? तो झंझटी हो जाता है वो भी, हैं? अब पानी पी रहे तो भोग लगाओ, ये करो तो फिर भोग लगाओ, अब नहलाओ, अब धुलाओ, अब सुलाओ, अब खिलाओ, अब पिलाओ, अब उठाओ, अब ये करो। हाँ, तो कहीं तो मीरा ने ही छोड़ दिया। मीरा कहने लगी भाई अब तो क्या करूं, अब तो भजन करूं। तो भजन में बैठ गई ना, कब तक लेकर के सालग्राम को कब तक लेकर घूमेगी? तो उपराम हो जाता है। ये तो बाहर शुरू शुरू में मन को लगाने के लिए है, रोकने के लिए है, नहीं तो उपराम ही होना है। ये तो सबको भूलना है ना। शरीर की भी यदि सुध बुध रह गई, मैं की भी सुध बुध रह गई, तो फिर कहाँ मिला? सब कुछ भूल गया और फिर जो रह गया वही परमात्मा। जहां पर मन बुद्धि घुल गए, जैसे बूंद घुल गई जल में तो क्या हो गई? पूरी जल राशि हो गई ना। वैसे मन बुद्धि घुल गई तो क्या हो गई? ब्रह्मी हो गई। किसी भी तरह से समझ लीजिए। तो मैं मन बुद्धि तो मिटनी है,
चलो जी, ज्यादा उधर नहीं जाएंगे। कश्चित धीरा की बात आ गई। धीर, धीर वही है। कौन? जगत के राग से जो रहित हो गए। वैराग्यवान जो है, तीव्र मुमुक्षु, वही क्या है? वही धीर है। कश्चित धीरा, वही क्या है? प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपनी प्रत्यगात्मा को देखता है। कैसे देखता है? तो बता दिया। आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा रख करके मोक्ष को चाहता हुआ। अमृतत्व माने मोक्ष, मोक्ष की इच्छा करता हुआ आवृत चक्षु, बाहर से जो इंद्रियां बाहर दौड़ती थी, उन इंद्रियों को क्या कर लिया? समेट, उन इंद्रियों को समेट लिया है। तो और मोक्ष की इच्छा जो रखता है, वही अपनी प्रत्यगात्मा को देख पाता है, कोई धीर पुरुष। ठीक है, चलो अब इसका भाष्य भी देखना है क्या? हम भाष्य बताएंगे तो फिर लंबा हो जाता है काम, आगे बढ़ नहीं पाती। चलो देखो कुछ तो। एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्येतदुक्तम्। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं। छाया में चले जाइए, छाया धूप लग रही है तो। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, संपूर्ण भूतों के हृदय में है वो आत्मा है। कहते परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? अब उपनिषद कह रहे हैं, सारे गीता कह रही है, सारे पुराण कह रहे हैं, लेकिन ये कहाँ ढूंढ रहा है? सब क्या कह रहे? ईश्वरा, गीता में क्या? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, ईश्वर जो है संपूर्ण भूतों के कहाँ है? हृदय देश में है। लेकिन मानता है क्या? भूतों से करेगा द्वेष। मंदिर में जाके पूजेगा, मंदिर में जाके पूजेगा, जिसकी माला जपेगा, जिसका ध्यान धरेगा, और बाहर आके उसी से द्वेष करेगा, उसको लाठी मारेगा, उससे ही क्या करेगा? वो कोई और है? बताओ, वो कोई और है? अरे वही है। समझ आ रही है बात? कहाँ है? ये तो जो जिनको दिखता ही नहीं ना बिल्कुल ही, उनके लिए शुरू में भाई बना दिया। पहले कोई पत्थर रख दिया था, फिर धीरे धीरे पत्थर का सोचा आंख नाक कान भी बना दिए। ये तो एक आलंबन मात्र था। प्रतीकोपासना कहेंगे इसको, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे आंख नाक कान बना दिया, क्या भगवान बना दिया। जैसा मैं हूं वैसा मेरा भगवान, आंख नाक कान वाला है आदमी, तो वैसे बना दिया ना, हाथ पैर वाला। जबकि श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अव्यक्तम अहम अव्यक्तम, मैं तो अव्यक्त हूं। व्यक्तिमापन्नम, और व्यक्ति भाव, मुझे व्यक्ति समझते हैं लोग। मन्यन्ते माम अबुद्धया, जो अबुद्धि वाले हैं, मूर्ख लोग हैं, वे मेरे को क्या मानते हैं? हूं तो मैं अव्यक्त, और मानते क्या है? व्यक्ति मानते हैं। कितने मूर्ख हैं। बड़ा गुस्सा कर रहे श्री कृष्ण, नहीं कर रहे कि मैं तो हूं आत्मा, अव्यक्त चेतन अक्षर अविनाशी, और मुझे क्या मान रहे? हाथ पैर वाला व्यक्ति मानते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूं। तो ये सब चीजें नहीं माननी है, बस उसको मान लो। उसको चुप कराना हो ना। जैसे कोई आदमी बोल रहे ना, सरकार के खिलाफ बोले या किसी बड़े आदमी के खिलाफ बोले, कोई बोले ना, उसको पहले रिश्वत और उसको मुंह बंद करो। उसका मुंह बंद करो। जो सच बोलेगा ना, जो कुछ विरोध करे या सच बोले, तो क्या करते हैं उसका? है तो वैसे ही पैर बोलो मत, पैर दबाने शुरू कर देंगे। क्यों गुस्सा कर रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो? हैं? तो वैसे ही अब श्री कृष्ण बोल पड़े तो क्या बोलो मत, बोलना नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। बोलना ही तो नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो बातें तो समझनी नहीं है, जाननी नहीं है, बस मूढ़ता में ही, अंधेरे में ही जीते रहना है। पता नहीं, कल्पनाओं में ही, भाव उसमें ही डूबे रहना है, कल्पनाओं में। सच के सामने आने का सामर्थ्य ही नहीं है, आना ही नहीं चाहता प्रकाश में, सत्य के सम्मुख आना ही नहीं चाहता है, उसी में जीता रहना चाहता। बड़ी विचित्र स्थिति है। चलो यहाँ पर क्या कह रहे, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते। संपूर्ण भूतों के अंदर ये जो आत्मा है ये क्या है? गूढ़ है, छिपा हुआ है। न प्रकाशते, दिखता नहीं है, लेकिन दिखता भी है। आगे क्या बोल दिया था? दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। पहले तो कह दिया जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, जिनके चित्त में राग बना हुआ है, उनको हृदय में स्थित होता हुआ परमात्मा दिखता नहीं। लेकिन जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिनकी बुद्धि विचार करने में, सार असार का विचार करने में समर्थ है, ऐसी जो सूक्ष्म बुद्धि है उसके द्वारा क्या कह दिया था? दृश्यते, दिखता है। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वो उसको देख लेते हैं, उस आत्मा को। बता, ये सब व्याख्या हो चुकी है पीछे। कहा पुनः प्रतिबंध अग्राया बुद्धेर्येन तद अभावाद आत्मा न दृश्यते इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्यारभ्यते। अच्छा जी, कहा पुनः प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध है? दिखता क्यों नहीं? ये बताओ आप। तो अग्राया बुद्धेर्येन तद अभावात आत्मा न दृश्यते। जो तीक्ष्ण बुद्धि है, तीक्ष्ण तो वही होती है ना जो उसको छेद करके बाहर निकल जाए। तो जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो तो देख लेती है, और जो तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है वो नहीं देख पाती है। तो इसके मतलब कुछ ना कुछ रुकावट है ना, कुछ ना कुछ रुकावट है जिसको तीक्ष्ण बुद्धि तो भेद देती है। और जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो तो रुकावट बताओ क्या है? तो रुकावट बताने के लिए ही ये वाला मंत्र आरंभ हुआ है कि रुकावट यही है कि इंद्रिया जो है वो बाहर ही दौड़ती है, बाहर के ही विषयों को चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि उनमें सुख मानती है। प्रतिबंध क्या है? केवल यही प्रतिबंध है। बाहर संसार का जो राग है वही प्रतिबंध है, और प्रतिबंध कुछ नहीं है। आसक्ति ही प्रतिबंध है। जहां जगत की आसक्ति छूटी और तू तो शुद्ध स्वरूप है, आसक्ति नहीं छूटती। कोशिश कर रहा है पूरा। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अब पशु बंधा हुआ है खूंटे पे, और जितनी ज्यादा कोशिश करेगा उतना ज्यादा गांठ पक्की होगी या गांठ खुलेगी? जितना ज्यादा जोर लगाएगा। बताओ, वैसे पशु हो आप? नहीं, जितना ताकत का काम नहीं है ना वो काम। हमारी गाय से पूछ लो जा करके, बता देगी कैसे खुलते खूंटे से। हमारी वाली गाय ताकत नहीं लगाती, मुंह से खोलना जानती है। हमारी गाय से पूछ लो, वो बता देगी कि ताकत से नहीं खुलेगा। किससे खुलेगा? युक्ति से खुलेगा, बुद्धि से खुलेगा। दोनों माँ बेटी जानती नहीं जानती? उनको बांधना भी बड़ा तरीके से पड़ता है। ऐसे खोलेगी हैं? ये लोग बेचारे बांध के आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे तो वहां पर क्या है? खुली खड़ी है। इतनी बुद्धिमान है। और एक तो ऐसी है कि खुद भी खुलेगी और दूसरे को भी खोलेगी। गुरु जी है ना वो, है भाई। आश्रम में है तो ज्ञान तो उसको है नहीं है, तो वो भी जानती है कि खुद भी खुलो दूसरों को भी खोलो, बंधन नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा काम करती है। देखो अभी है, दोनों माँ बेटी है, करती है नहीं करती है? तो ये तरीका है। तो ताकत से खुलती है क्या? ताकत से नहीं। जितना ताकत लगाएंगे उतना खूंटे पे गांठ क्या होएगी? ताकत का काम है। अब आप लोग क्या करते हो? ताकत से खुलना चाह रही दुनिया। ताकत से नहीं खुलेगा। किससे खुलेगा? बुद्धि से खुलेगा, विचार से खुलेगा, युक्ति से खुलेगा, होश हवास में खुलेगा।
जो मन बंधा हुआ है, इंद्रिया बंधी हुई है विषयों से, तो वो किस में खुलेगी? हे भगवान विषयों की आसक्ति दूर कर दे, ऐसे थोड़ा दूर होगी। अरे तू जान, जिन विषयों में तेरी बुद्धि सुख मान रही है, गहराई में जा। इसमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है? गहराई में जा, हो सवास में जा, क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है? क्या मिलता है बताओ? दुख मिलता है ना? ये क्या मिलता है? भूल नहीं रहे? मतलब सुख माना हुआ है क्या जी? नहीं, पूरी उसमें होश हवास में जब जाएगी तो बुद्धि स्वतः ही उससे दूर होगी, जाने की जब दुख है इसमें, है ना? ताकत का काम नहीं है। तो ऐसे दूर थोड़ा हो जाएगा कि बिल्कुल आंख बंद कर लें, जब सामने आएंगे फिर चाह होगी। नहीं, आंख खोल के देख, पर्दा हटा के देख, गहराई में देख, जिसको सुंदर मान रहा है, इसमें क्या सुंदर है? कुछ सुंदर है? इसमें कुछ भी सुंदर नहीं। ये तो सारा का सारा क्या है? जो वात पित्त कफ ये भरा पड़ा है इसमें, है? और मल ही मल और मैल ही मैल ये भरा हुआ है। लेकिन दिखता क्या है? जिसको तू सुंदर मान रहा है ना, लेकिन है क्या? सुंदर है या सुंदर है? विचार करे तो तब छूटे ना आसक्ति। विचार करता नहीं है और बस आंख बंद करके भागना चाहता है, उससे क्या होगा? है? फिर कभी चौराहे पे टकरा जाए तो फिर आंख बंद करके भागेगा। है? देख क्या है वास्तविकता। तो देख लिया तो उसके मध्य में रहते हुए भी फिर क्या जानता है? कुछ नहीं। फिर क्या जानता है? कुछ नहीं, ऊपर आम है। ये बात है समझने की, है ना? तो यही प्रतिबंध है। प्रतिबंध समझ गए क्या है? आसक्ति ही प्रतिबंध है। ज्ञान न होने में, परमात्मा आत्मा की अनुभूति न होने में प्रतिबंध क्या है? केवल दृश्य की कहो, विषय की कहो, संसार की कहो, आसक्ति। कैसे छूटे? केवल सत्संग से छूटे। किससे छूटे? आसक्ति केवल सत्संग से। और किससे छूटेगी? विवेक इसी से होगा ना। पता लगेगा ना इसमें क्या सार है, क्या सार है। किससे पता लगेगा? आंख बंद करने से, नाक बंद करने से, कान बंद करने से, मुंह बंद करने से, क्या बंद करने से पता लगेगा? बताओ बताओ। सत्संग से उसका ज्ञान, उसकी सच्चाई सामने प्रकट होगी ना, तभी तो उसकी बात सच्चाई पता लगेगी, तब उपराम हो। ये है, ये केवल इससे होगा। उपराम हो गया तो फिर तो आत्मानुभूति दूर की बात नहीं है। तो ये प्रतिबंध केवल आसक्ति है, ये समझ लो, और कोई प्रतिबंध नहीं है। आसक्ति छोड़ो और फिर तुरंत के तुरंत आप आत्मा हो, निरंतर ही सच्चिदानंद हो, साक्षी हो, मुक्ति ही हो। हैं? बिना आंख बंद किए और बिना रोटी खाना छोड़े, हैं? क्या हो? और हंसना छोड़े बिना भी, है? बोलना छोड़े बिना भी। लोग सोचते हंसना नहीं चाहिए, क्यों? रोना चाहिए। हैं? ज्ञानी का मतलब क्या है? जो बिल्कुल क्या हो? गंभीर हो, हंसे नहीं। हैं? क्यों ना हंसे? क्यों भाई? हैं? ये तो मन की प्रसन्नता है यार, ये मन के भाव है। ये तो सब कुछ क्या है? मन बुद्धि के स्तर पर है। हाँ, आत्मा वो एक रस है, वो सच्चिदानंद है। और बाकी ये तो मन बुद्धि के भाव है। हंसना भी होगा, रोना भी होगा, लेकिन हंसना भी किस में है? मन बुद्धि में है। रोना भी किस में है? कि जी आप तो रो रहे थे, ज्ञानी होकर के रोते थोड़ा है। ज्ञानी रोते नहीं है, हैं? तो रोना वोना सब किस में? उपाधि में है। शरीर में कष्ट होगा, उसको अनुभव करेगा मन बुद्धि, और मन बुद्धि जो है उसको प्रकट भी होगा वाणी से और आंखों से। तो क्या हो गया? आत्मा का कोई संबंध है इन बातों से? आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा तो निरंतर ही मुक्त है।
ये सब समझने की बात है, ठीक है ना। चलो देखो क्या बताया। तो उसी प्रतिबंध को प्रदर्शित करने के लिए ये वल्ली आरंभ की है। विज्ञाते ही श्रेयः प्रतिबंध कारणे तद अपनयनाय यत्नः आरब्धुं शक्यते नान्यथेति। विज्ञाते ही श्रेयः प्रतिबंध कारणे, हैं, श्रेय के प्रतिबंध का जो कारण है उसको जान लेने पर तद अपनयनाय, उसका अपनयन कर सकते हैं ना, उसको दूर हटा सकते हैं। जो प्रतिबंध है उसको क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध को दूर करना यत्न आरब्धुम शक्यते। पहले पता तो लगे किसको हटाना है, प्रतिबंध क्या है, पहले पता लगे प्रतिबंध क्या है, तभी हम उसको प्रतिबंध को दूर करने का यत्न कर सकते हैं। तो प्रतिबंध पता लग गया है। विषयों का जो राग है, आसक्ति है, वही क्या है, वही प्रतिबंध है। इसी कारण से इंद्रिया और मन क्या बने हुए हैं, बहिर्मुख। अन्य प्रकार से नहीं। देख लो, प्रतिबंध को तो हटावे नहीं हैं, और क्या करें, प्रतिबंध को हटाए बिना ये सोचे भगवान मिल जाए, मिला क्यों नहीं है, कहाँ चला गया, तेरे सामने तो खड़ा, तू आँख ही ना खोले तो प्रतिबंध हटा भाई, तेरे सामने खड़ा है। तो प्रतिबंध यही है, ये जो संसार की चाह है, आसक्ति है, यही प्रतिबंध है। अब आप देख लो, अब चाहते हो प्रतिबंध भी ना हटे और मिल जाए, अनुभूति हो जाए। सबके सब यही चाहते नहीं चाहते हैं, जबकि ये नहीं पता कि वहां कुछ भी नहीं। जिनको तूने हजारों हजारों हाथों से पकड़ा हुआ है ना, उसमें कितने हाथों से पकड़ा हुआ है संसार को, हैं? उस संसार से दुख के अतिरिक्त क्या मिलता है, अशांति के अलावा, चिंता के अलावा कुछ मिलता है, समझता नहीं। अच्छा जी, इस प्रकार से ये आरंभ हुआ है। तो पढ़िए मंत्र का भाष्य पढ़ो। परांचि पराग अंचते गच्छन्ति ते खानी। तो देखो, परांचि पराग अंचति, बाहर की ओर ही जो गच्छन्ति जाती है, हैं, उनको क्या कहते हैं, खानी। खा जो यहाँ है वो किसके लिए बोलते हैं, खा बोलते हैं आकाश को, खम ब्रह्मा। आकाश को क्या बोलते हैं, खा बोलते हैं ना, खम। खेचर बोलते हैं ना, खेचर, खे चरंती इति खेचरा, पक्षी। आकाश में जो चलते हैं, उड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो खेचर बोलते हैं ना। हाँ, तो खे का मतलब हो गया आकाश, अंतरिक्ष। तो आकाश क्यों बोला है, क्योंकि गोलक है, सबके सब आकाश ही तो है ना। ये आपकी धरती कहाँ रखी है, और ये आपका मकान कहाँ रखा, और ये आपका शरीर कहाँ रखा, और ये आपकी इंद्रिया कहाँ रखी, ये आँख कहाँ रखी है, ये रखने की जगह है ना, रखने की जगह। कान कहाँ रखे हैं, कान कहाँ रहती, मकान में रहती है ना। ये जो हमको दिख रहा है तो कान नहीं है, ये तो कान के रहने का घर है, कान तो इसके अंदर है। कान जो इंद्रिया है, बहुत लोगों के कान तो है, सुनता नहीं है, हैं? तो कान तो है, फिर क्यों नहीं सुनता उसको। अरे कान घर बना लिया, आदमी नहीं है, हैं? होता है नहीं होता ऐसे। तो कान तो है, घर तो बना लिया, लेकिन घर में रहने वाला जो इंद्रिया है, जिसको क्या कहते हैं, श्रोत्र इंद्रिय, हैं? ऐसे ही क्या हो गई ये चक्षुर इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय क्या है, वो जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, वो काला काला है, ये आँख है, ये तो बड़ा वो हो गया गोलक। फिर उसके अंदर ये दिख रहा है शीशा जैसा, फिर उसमें बीच में वो काला, और उसके अंदर जो छोटा वो है, समझ जाए। और उसमें भी बल्कि जो देखने का जो सामर्थ्य है वो इंद्रिय है, दर्शन रूप सामर्थ्य जिसमें है वो क्या है, वो चक्षुर इंद्रिय।
ऐसी नाक दिख रहा है, वो तो क्या नाक तो होता है, पर कहते हैं जी सुगंध दुर्गंध का हमें पता ही नहीं लगता। नाक तो है पर नाक स्रोत वो जो है घ्राण इंद्रिय है, मकान बना लिया गृह प्रवेश हुआ नहीं है। नाक तो है। ऐसे बहुत लोगों की जीभ पता नहीं लगता, स्वाद का नहीं पता लगता ना, इसलिए कहा क्या कहा गया है, जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के आगे आगे ही है वह स्वाद। कहां पर है स्वाद? आगे आगे है, पीछे रख दो तो। बहुत से लोगों को ज्यादा खाना होता है ना, वो क्या करते हैं, वो जीभ लगने नहीं देते, हलवा खाते हैं ऐसे। दवाई भी तो ऐसे खाते हो आप लोग? दवाई कैसे खाते हो? हैं शुरू में चखते हैं उसको, हैं जीभ लगाते हैं, ऐसे खाते हो? कैसे करते हो? तो वो जो जीवा है, स्रोत जो रसनेन्द्रिय, वो कहाँ रहती है? जीभ के आगे आगे की तरफ रहती है ना? तो वहीं पता लगता है, नहीं पता लगता है। ऐसे समझ आ गए? देखो गोलक में जो रहे तो उसको गोलक को क्या बोलते? खा है। और उस इंद्रिय गोलक है और उसमें जो रहने वाली है वे इंद्रिया होगी। तो ये उपलक्षण हो गया। गोलक कहेंगे तो उससे किसका ग्रहण करेंगे? इंद्रियों का ग्रहण करेंगे, ठीक है। और उपलक्षित कह देंगे खाली, मतलब यदि ये कहती है ना कि पश्यन्ति पश्यति, तो पश्यति कह दिया, देखती नहीं है। कल आपने बता दिया था, हैं इसमें नमक है नहीं है, ये कैसे देखेंगे? आंख से दिखेगा या चखने पर? ये गर्म है ठंडा है, ये कैसे देखेंगे? आंख से देखेंगे, त्वचा से पता लगेगा ना। तो देखने का मतलब खाली ये नहीं होता जो आंखों से देखना है, ज्ञान होना ही देखना, प्रकाशित करना। अब सेठ जी ज्यादा उसमें नहीं बताते हैं ना, हम सोचते हैं सरल बता दें, प्रकाशित तो सारे बताएंगे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं, वे कहते ना हमारा इनकी समझ में नहीं आता। तभी तो लोग हमें तंग करते हैं जगह जगह, कि जी समझ में इनका आता है, प्रकाशित करने वालों का ना समझ में आता है। ज्ञान हो जैसे भी, ठीक है ना। कल बताया था ना, भूख प्यास का ज्ञान किससे हो रहा है? आंखों से हो रहा है। तो भूख प्यास किससे देखते हो? कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, किससे देखा? मन से देखा ना, या आंखों से देखा या कानों से देखा? तो देखने का मतलब खाली यूं मत लगाने ना कि जो आंखों से देखे, ज्ञान होना ही देखना, ठीक है। तो यहाँ पश्यति कह दिया, तो पश्यति का मतलब खाली चक्षु से नहीं है, ये बाकी जो 4 इंद्रियां है उनका भी उपलक्षण मान लेना, ठीक है। चक्षु बता दिया, चक्षु के अलावा और कौन कौन सी इंद्रियां रह गई? 4 ज्ञान इंद्रियों में। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। चक्षु आगे बीच वाली ले ली तो आगे पीछे की ले लो, ठीक है ना। बीच वाले को ले लिया तो क्या हो गया? आगे वाला भी आ गया और चक्षु बीच में है ना, नहीं है। श्रोत्र, त्वक 2 पहले और फिर 2 बाद में, रसना और घ्राण बीच में बैठा दिया किसको? तो बाकी सबको ले लेना। चलो ज्यादा नहीं करते। तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानित्युच्यन्ते। तो खानी ये जो शब्द कह दिया है, इसके द्वारा सबकी सब इंद्रियों का ग्रहण कर लेना। श्रोत्रादि जो 5 ज्ञानेन्द्रिया है, ये उपलक्षण है खानी। तानि परांचि एव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। तानि ये जो इंद्रियां है ना, ये परांचि एव बाहर की ओर ही, शब्दादि विषय प्रकाशनाय जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इन विषयों का प्रकाशन करने के लिए बाहर की ओर ही प्रवृत्त रहती है, बाहर की ओर ही जाती है। ये इंद्रिया कहाँ जाती है? बाहर की ओर ही जाती है, शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए। यस्मादेवं स्वभाविकानि तानि वितृणत हिंसितवान हननम कृतवान इत्यर्थः।
जिसलिए ऐसा है। क्या है? जिसलिए ऐसा है। जैसे बच्चे को घर निकाला, दे दिया, घर से निकाल दिया, अब घर से जो निकल गया क्या हुआ? ठोके ही तो खाएगा, धक्के ही तो खाता, नहीं खाता। अब विचित्र जमाना है, चारों दिशा में जाओ, बटोर बटोर के लाओ, हैं? और सुख है? घर में माँ बाप हैं, 4 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, वैसे तो एक ही हुआ करता है अब, हैं? पर 4 भी है 10 भी है, अब वो भेज दिए सबके सब चारों दिशाओं में, यहाँ ये न्यारे न्यारे, वहां भी न्यारे न्यारे, ठीक है। और क्या बटोरते हैं? और सुख बटोर पाते हैं? पहले क्या थे? पहले बाप है 10 के तो कहना यहीं रहो, मेहनत करो, मजदूरी करो, पर तो क्या रहते थे? उनके लिए महत्व धन का था या सुख का था? लेकिन अब महत्व किसको देता है व्यक्ति? सुख। है भी तो कोई नहीं, सुख कोई चाहता भी नहीं, और सुखी कोई किसको चाहते हैं? ये सोचते कि धन आ जाएगा तो मैं, लेकिन धन आ गया है, बेटा भी चला गया, बहू भी चली गई, पोता पोती भी चले गए, शरीर भी चला गया, अब क्या रह गया? खाली। अब ले सर पे रख के नाच, है? यही स्थिति है, नहीं है? क्या है इनके जीवन में? कुछ है? क्या है बताओ? ये तो कहा ना कि अपनों के मध्य रहे, इसको भी तो कहा है ना, दुर्लभ कहा है, हैं? तो पहले नहीं जाने देते थे कि नौकरी रखे, नहीं नौकरी क्या है? क्या अच्छा नौकरी? कि लोग हमारे ही नौकर हैं, लोग ही हमारे नौकरी करते, तू नौकरी करेगा जाके? अपना काम करो, ऐसे ही कुछ खेती बाड़ी करो, ये व्यापार आदि करो, क्या नौकरी करोगे जाके दूर देश में? अब तो नौकर बनने के लिए बड़े वो करते हैं, नहीं करते हैं? नौकरी लग जाए किसमें? गूगल में, हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इंटरनेट, क्या है? कुछ है? हैं? न भोजन का स्वाद, न शरीर का स्वाद है, न परिवार का स्वाद, और ये तो छोड़ ही दो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इन चीजों से तो मतलब ही नहीं है। संतोष से, सद्गुण से, सेवा से, सत्संग से, साधना से, परमात्मा प्राप्ति से, इन बातों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्या सुख है? बाहर भटकते रहते हैं। तो बाहर जितने, अच्छा घर से बाहर जाओगे क्या है? धक्के खाओगे? नहीं खाओगे? तो वैसी ये इंद्रिया है, बाहर की ओर जाती है तो क्या खाती रहती है? उसी को तो बता रहे हैं ना, यस्मादेवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृणत, जिस कारण से ऐसा है, कैसा है कि बाहर ही जाती है, शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए क्या रहती है? ये बाहर बहिर्मुख ही बनी रहती है, ये स्वाभाविक हो गई ना, क्योंकि बनाई बाहर की ओर है। लाइट बाहर को लगा दी तो बाहर वालों को दिखाएगी ना, और लाइट अंदर को लगाई तो हैं? घर के बाहर को लाइट लगाओगे तो घर के दूसरी तरफ जो मकान है उनके यहाँ चांदना होगा, और अपने घर की तरफ को करेंगे तो कहाँ चांदना होगा? हैं? लेकिन अपने घर में चांदना नहीं करना, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, हैं? ये सेठ जी बताते हैं कि ऊपर बैठा बैठा अपनी दुकान में देखना नहीं कितने ग्राहक आ रहे हैं, दूसरे की दुकान में अरे इनके तो इतने ग्राहक आ रहे हैं, मेरे को मेहनत करनी है, हैं? तो वहां से ये मोटिवेट होते रहते थे, हैं? कि इनके इतना हो रहा है तो हमारे भी होना चाहिए। अपने वाली का दिख नहीं रहा है कि अपने वाली में घुसते ही जा रहे हैं ग्राहक, घुसते ही जा रहे हैं। ऐसा होता है ना दूसरों के घर में। तो वैसे ही आनंद है अपने अंदर, और थोड़ा थोड़ा सा सुख पाने के लिए क्या करता है? भिखारी बना हुआ है? किनसे चाहता है? विषयों से चाहता है, दूसरों से चाहता है, स्त्री से, पुत्र से, धन से, परिवार से, विषयों से चाहता है ना, सगे संबंधी मित्र, उनसे क्या चाहता है? सुख चाहता है। जबकि सुख भंडार है ना, सुख सिंधु भीतर है भरा,
सुख को कहाँ तू ढूंढता, तू आप सुख भंडार है। तेरे ही सुख आभास को सुख मानता संसार। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। सुख को कहाँ तू ढूंढता, तू आप सुख। यहाँ तो सुख के भंडार रहे लोग, नहीं रहे। हाँ, पिछड़ गए हम। किस चीजों में पिछड़ गए? इस चीज में पिछड़ गए कि हमने दूसरों को मारने वाले हथियार नहीं बनाए। अब दुनिया में व्यापार किसका चलता है? खाली सबसे बड़ा व्यापार क्या है? हथियारों का ही है ना, और तो कोई व्यापार नहीं है। हथियार भोजन करो नहीं उनका है। जितने बड़े बड़े विकसित देश बन रहे हैं, ये हथियार ही तो बेचते हैं दूसरों को, लड़ा लड़ा करके केवल हथियार है। आपने क्या बेचा? चावल भेजे, दाल भेजी, आटा भेजा है, कितने का? 10,000 का। और वे 10,000 करोड़ 10,000 अरब के क्या भेजते हैं? हथियार। हथियारों का ही तो व्यापार है। तो यहाँ पिछड़ गए क्योंकि हमारी संस्कृति रही है प्रेम करने वाली, मेल मिलाप वाली है, जी और जीने दो वाली है, सुखी रहो वाली। और उनकी संस्कृति, अब डाकू के पास क्या मिलेंगे? हथियार। हथियार किसके पास मिलेंगे बताओ? है, एक सज्जन व्यक्ति है, व्यापार करता है, उसके पास क्या मिलेगा? हथियार मिलेगा। वो क्या करता है? वो तो मेहनत करके क्या कर रहा है? जो चीजें यहाँ नहीं है लोगों को वो चीज उपलब्ध करा रहा है, व्यापार कर रहा है, उसमें मेहनत कर रहा है ना वो तो, उसके पास हथियार मिलेगा। और जिसको लूटना है उसको, सेठ जी को लूटना है, इसका धन छीनना है, उसके पास क्या मिलेगा? तो लुटेरे के पास, डाकुओं के पास हथियार हैं। जब सेठ जी बारंबार लूटेंगे तो फिर सेठ जी भी ले आएंगे एक हथियार, लेकिन वो एक लाएंगे और उनके पास कितने हैं? और वो भी उद्देश्य क्या है? खाली अपनी रक्षा करना। सेठ जी जो हथियार लाया या मेहनत करने वाला जो हथियार लाया वो तो अपनी रक्षा के लिए लाया, और वो लोग उनको तो लूटना है। उनकी बराबरी कर पाएगा क्या आप? कभी कर पाओगे? तब कर सकते हो जब आपके अंदर भी ये भाव आ जाए, अच्छा बहुत लूट लिया, बहुत सता लिया, अब मैं इनको लूटता हूं या मैं इनको सबक सिखाऊंगा, तब इतने हथियार बनाएगा ना आदमी। तो मतलब ही है ये सब लुटेरे है और कुछ नहीं है इनके पास में, हथियार के अलावा कुछ है। और यहाँ हमारी संस्कृति तो आनंद से भरा हुआ। सुख को कहाँ तू ढूंढता, तू आप सुख भंडार रहे ना। यहाँ तो संस्कृति ऐसी थी, सभ्यता ऐसी थी, पारिवारिक व्यवस्था ही ऐसी थी, खान पान वेशभूषा सब कुछ इतना सुंदर। ये सब के सब क्या थे? आनंद प्रसन्नता से भरे। ना कोई टीवी, ना कोई मोबाइल, ना कोई मनोरंजन के साधन, ना कोई अखबार, और फिर भी सबके सब क्या थे? आनंद। अब मनोरंजन के 1 लाख साधन है और सबके सब देखो उदास और डिप्रेस्ड है। पहले क्या मनोरंजन का साधन था बताओ? था कुछ? लेकिन लोग क्या थे? मिलना जुलना, हंसना बोलना, आनंद, ठहाके, क्या लेना? अब है कि मनोरंजन हो जाएगा इससे, कुछ नहीं है। बुद्धि में क्या है? पत्थर पड़ गए, ठीक है ना। अकल मारी गई, उसी को क्या मान रहे? होशियारी। चलो देखो यहीं पर तो बाहर की ओर ही दौड़ती है ना। यही क्या है? स्वाभाविक यही इनकी हिंसितवान, हिंसा हो गई है। हननम कृतवान, हनन कर दिया है। कोसौ किसने कर दिया? स्वयंभू परमेश्वर, परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके बाहर की ओर ही ये जाती है, ऐसा स्वाभाविक बना करके क्या कर दिया? हिंसितवान, हिंसा कर दी। कोसौ किसने की? स्वयंभू परमेश्वर, स्वयमेव स्वतंत्रो भवति सर्वदा ना परतंत्र इति। परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर कौन? जो सदा ही स्वतंत्र है, कभी भी परतंत्र नहीं होता। किया तो परमेश्वर ने ही है।
लेकिन कौन से परमेश्वर ने? शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए हैं, और कई मुख वाला, दो क्या बोलते हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। उन्होंने नहीं किया? कौन से परमेश्वर ने किया है? कौन से परमेश्वर ने? हैं? जो हृदय में बैठा हुआ है और वास्तव में उसकी सत्ता से किया है, हुआ है। किसने किया? ये सब मन बुद्धि का फैलाया हुआ जाल, और कुछ नहीं, और खुद ही उलझ गए हैं, और इनमें मैं मेरा करके इनके साथ घिसट रहा है, और कुछ नहीं। परमात्मा कोई दुष्ट है क्या जो इसको हिंसा करेगा, बहिर्मुख बनाएगा, इसको जंजाल में फेंकेगा, ये दुख भोगे, ऐसा है? ऐसा परमात्मा ने नहीं किया है। अपने ही कर्म, अपने ही संस्कार, अपनी ही वासनाएं, उसका ही तो कल भी आपको बताया था। यदि ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर क्या है? जीवों के कर्म फल का ही तो भोग देता है। तो मुख्य कारण क्या है? जीव के कर्म या ईश्वर? ईश्वर की इच्छा का महत्व है या जीव की ये जो स्वयं के कर्म है उनका महत्व है? ईश्वर की इच्छा नहीं चलती है। किसकी चल रही है? आप अपने कर्म का फल, ईश्वर आपके ही कर्म का फल दे रहा है ना, या अपनी जेब से कुछ और निकाल के दे देता है? बताओ, रिश्वत चलेगी? हैं? रिश्वत चलती है क्या? तो फिर सब चला ले। तो अपने कर्मों को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो। कर्म, संस्कार, वासना। वासना बीज रूप से बनी हुई है, वही संस्कार संचित हो करके और उसी के अनुसार क्या होते हैं? कर्म करता है, उन्हीं कर्मों का फल भोगता है। तो परमेश्वर ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने अरे सोचा सब इंद्रिय, सब जीवों के इंद्रिया बहिर्मुख लगा दी, ठीक है ना? ये सब मन बुद्धि की कारस्तानी है। हाँ, सत्ता किसकी है? सत्ता तो आत्मा की है, परमेश्वर की। तो ये समझाने के लिए, जिससे कि असल में क्या है, तत्व का प्रतिपादन हो चुका है उत्तम अधिकारी के लिए, लेकिन जो मंद और मध्यम अधिकारी है उनको समझाने के लिए तो उनको तो बताना पड़ेगा परमेश्वर। तो जो मंद और मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी को बोध दे दिया है, ठीक हो गया, समाप्त हो प्रथम अध्याय में। लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाले उनको समझाने के लिए ये आगे आरंभ हुआ है। समय ज्यादा हो गया, इतना ही रखो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते